ये क्या प्रोग्राम क्या है? पैदल आ रहे हैं। कौन बना रहे हैं? ये सारे क्या नाम है? आप देखेंगे लाइव तस्वीरें जो अच्छा आनंदपुर साहब से जत्था जो आज यहाँ पैदल और छोटे बच्चे भी आप देख रहे हैं जो इनके साथ आए हैं कि जो 3 कानून जो गवर्नमेंट ने लगाए हैं प्रचार कहते हैं कि हम इनको वापस लो और जो पंजाब कहाँ से आए हो आप? आनंदपुर। किस लिए आए हो यहाँ पे? किस लिए आए हो? चलते रहो कैसे आए हो? काले कानून वापस करवाएंगे मोदी साहब ने घर बनाया। क्या नाम है आपका? गुरसहज। ना किए जरा गुरसहज प्रीत क्यों सिंह। आए थे? पंजाबी सुनने हाँ चलो हिंदी भी पंजाबी गल कर लेने ਅਸੀਂ। हाँ जी किवें आए हो? पैदल पैदल की अर्थ के किवें आए हो? पैदल आए हैं। हैं पैदल क्यों आए हो? किस वास्ते आए हो? मोदी सरकार ने कुछ गलत बिल बनाए हैं उनका विरोध करना आए हैं। अच्छा ये कानून ਤੁਹਾਨੂੰ पता है किस वास्ते बनाए ने की है ना मतलब पता है? किसानों के खिलाफ। किसानों के खिलाफ। हाँ जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ जी भाई साहब हम श्री आनंदपुर साहब से पैदल यात्रा लेकर चले हैं 20 तारीख को। हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमारा पोता है ये। और ये मोदी ने कारपोरेट घरानों के कहने पर काले कानून जो बनाए हैं उन कानूनों को रद्द करवाने के लिए हम दिल्ली पैदल यात्रा पर निकल पड़े हैं। क्योंकि सारा पंजाब नहीं, हरियाणा नहीं, कुल प्रांत जो भारतवर्ष के हैं सभी दिल्ली पहुंच रहे हैं इसका विरोध करने के लिए। और हमारे भी मन में आया कि हम गाड़ियों में नहीं जाएंगे, हम लोगों में जागृति पैदा करते जाएंगे। क्योंकि गाड़ी में जाते तो 2-4 घंटे में 4-5 घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाते। हमारा मेन मकसद दिल्ली पहुंचना नहीं है। हम कहते हैं कि बाज़ारों में, शहरों में जाकर और गाँव में जाकर, गली कूचों में जाकर लोगों को जागृत करें कि आओ भाई दिल्ली चलें, एक कारपोरेट घरानों का बाइकआउट करें। कारपोरेट घरानों ने जो हमारे लिए ऐसे कानून बनाए हैं जो हमारे गले में फांसी का फंदा पड़ सकते हैं, इनका विरोध करें और इस आंदोलन में अपनी शमूलियत करें। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। क्या नाम? दिलबाग सिंह। दिलबाग सिंह ने बताया है कि जैसे कि ये जो सरकार ने 3 काले कानून बनाए हैं इन 3 कानूनों को कि इनको वापस जब तक सरकार नहीं लेगी तो हम नहीं बैठेंगे। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि पैदल हम इसलिए चले हैं कि ताकि सरकार और जनता को हम ये दिखाएं कि हम किसान हैं। ऐसे तो हम गाड़ियों में जाते घंटे 2 घंटे में वहाँ पहुँच भी सकते थे, लेकिन हम पैदल और इनको जताना चाह रहे हैं कि ये जो कानून है ये वाकई में किसानों के खिलाफ हैं, उनके हक में नहीं है। अगर हक में होते तो किसानों को आज पैदल दिल्ली ना जाना पड़ता, ऐसा उनको ना करना पड़ता प्रदर्शन। और एक 15-35 दिन महीने हो गए उनको बैठे हुए। किसान मजदूर मुलाजिम एकता, किसान मजदूर मुलाजिम एकता, किसान मजदूर मुलाजिम एकता, साडी एकता, साडा एकता, साडी एकता, साडा एकता, साडे हक, साडे हक, नहीं है नहीं। आप देख रहे हैं जो लाइव तस्वीरें इस समय ये जो जत्था पंजाब से चला हुआ है। थोड़ी साइड में हाँ जी कहाँ से? हम आनंदपुर साहब से आ रहे हैं जी। हाँ जी किस लिए आए हो यहाँ पे? यहाँ पे हम जो मोदी जी ने जो 3 कानून लगा रखे हैं काले कानून, इनको वापस करवाने आए हैं जी। लेकिन सरकार तो कहती है जो किसानों के हक में है ये कि
सर जी अगर किसानों के हक में होता तो हमारे बुजुर्ग है वो दिल्ली में क्यों इतनी सर्दी में बैठते, हम क्यों पैदल चलते। हम सभी पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट है सारे, हमें सारा पता है कौन सी चीज़ हमारे हक में है कौन सी नहीं है। जैसे सरकार कह रही है कि आपको भगाया गया है। सर जी भड़काया अनपढ़ों को जाता है या बच्चों को जाता है। मोदी खुद तो पढ़ा लिखा है नहीं, वो दूसरों को भी ऐसे समझता है जैसे वो पढ़े लिखे नहीं है। यहाँ पे पंजाब के भी सभी नौजवान पढ़े लिखे हैं, सब कुछ पता है उनको जी। तो जैसे कह रहे हैं कि जैसे आप लोग वहाँ खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं, ऐसा कुछ ऐसा क्या है? सर जी आप ये निक्के निक्के बच्चे ये खालिस्तान की डिमांड करने के लिए जा रहे हैं, ये सभी को पता है। आप अपने मीडिया के राही बताएं कि ये छोटे छोटे बच्चों को क्या पता है खालिस्तान क्या होता है। जो हमारे सिर पे जो मोदी ने भी हमारा ये गला दबा दिया, उसके लिए हम 9 दिन से पैदल चल रहे हैं जी। ये अगर ये कानून वापस नहीं होते तो आप क्या करेंगे? सर जी जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे हम दिल्ली से वापस नहीं आएंगे। हमारे सभी बुजुर्ग भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, हम भी वहाँ पे बैठेंगे जाके अभी। क्या नाम आपका? मेरा नाम कुलविंदर है जी। जैसे कि जोगिंदर ने बताया कि अगर ये कानून अगर सरकार ये किसानों के हक में बनाए होते हैं, ये सरकार ने इसमें हुक्म बनाए, और ये अगर तो आज हमें सड़कों पे ना आना पड़ता, पैदल ना चलना पड़ता। अब देख रहे हैं पैदल यात्रा किसान संघर्ष मोर्चा के नाम से किसान एकता जिंदाबाद तख्त श्री केसगढ़ साहिब। ये देख सकते हैं कि अपने पीठ में इन्होंने जो बैनर लगाया है जिसमें किसान एकता जिंदाबाद किसान संघर्ष मोर्चा पैदल यात्रा तख्त श्री केसगढ़ साहिब श्री आनंदपुर साहिब से ये दिल्ली तक ये पैदल अपना मार्च करेंगे। और आज का शायद इनका ठहराव यहाँ पानीपत में है। लाइव तस्वीरें जो इस समय जो आंदोलन चलता रहेगा जब ऐसा है ना, ये पीछे वाले आ गए। नमस्कार जी। नमस्कार जी नमस्कार। आज आप पैदल चल के आ रहे हैं अनंतपुर साहब से, क्योंकि जब पैदल चला जाता है, गांधी जी ने भी दांडी यात्रा की थी, लेकिन उन्होंने भी कुछ पाने के लिए किसी हक की लड़ाई के लिए उन्होंने किया था, और आज आप भी पैदल आ रहे हैं, छोटे बच्चे भी आपके साथ हैं। ऐसा क्या आपको लगा कि आपको पैदल चलना पड़ रहा है, क्यों चलना, इसके बारे में आप बताएं। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਮੋਟੋ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਟੋ ਹੈ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਆਓ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਚਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ 9ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जैसे सरकार ये कह रही है कि ये 3 जो कानून बनाए हैं ये किसानों के हित के लिए बनाए हैं। देखो, मैं कोई भी काम करता हूं, मैं तो कहूंगा नहीं कि गलत है काम। मोदी ने जो कानून बनाया वो अभी तक ये मान ही नहीं रहा कि गलत कानून है। सारी दुनिया मान रही है, सारे लोग मान रहे हैं। मेरे लिए कानून बनाए, मैं मान रहा हूँ कि मेरे हित में नहीं है। मैं नहीं इनको बढ़िया समझता हूँ। तो मोदी को क्या बात है, मोदी तो कानून बनाकर घर में बैठ गया। यह कानून लागू तो हमारे पर होंगे ना, नुकसान तो हमारा होगा। खेती हम लोग करेंगे, मजदूरी हम लोग करेंगे और लोगों में हम लोग जाएंगे। मोदी तो बैठ गया कानून बना के, अपने मुंह मियाँ मिठू बन रहा है कि मैंने कानून बनाया, बहुत बढ़िया बना दिए हैं। लेकिन जिनके लिए कानून बने हैं वो लोग समझते हैं। हमारे बच्चे डॉक्टर हैं, हमारे बच्चे इंजीनियर हैं, हमारे बच्चे वकील हैं, हमारे बच्चे सब कुछ समझ रहे हैं। आज का नौजवान अनपढ़ नौजवान नहीं है। अगर हम थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, बुजुर्ग लोग, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, ये देखो ग्रेजुएशन करके हमारे साथ पढ़े हुए हैं। ऐसी बात जैसे कि कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं सिर्फ ये पंजाब के सिख ही कर रहे हैं, बाकी किसी किसानों की जरूरत नहीं। ये हमारे में ना फूट डालने की एक उनकी नीति है। पहाड़ों पे राज करो, ये नीति अंग्रेज भी करते आए हैं। हर एक जो राजा बन जाता है वो ऐसी ही नीति अपनाता है। लेकिन लोग अब इसके झांसे में नहीं आने वाले। लोग समझ चुके हैं कि इन्होंने मुसलमानों का और हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों का, इन्होंने आपस में फूट डालने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन लोग अब ऐसे नहीं जाएंगे, अनपढ़ नहीं रहे, समझते हैं इनकी चाल। लेकिन ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन में भाईचारा ज्यादा बड़ा है, ये देखने को आया है। देखिए, हमारा बेटा है यही बात कहता आया है दूर से, जब से हम चले हैं कि ये पंजाब की किस्मत अच्छी है, लक्की है, हरियाणा की किस्मत। हम पंजाब पुराने पंजाब में शामिल हो गए हैं। हमारा पुराना पंजाब दिल्ली तक है और पंजाब हरियाणा एक ही है, भाई भाई है, जहाँ पर हम सभी लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी वर्गों के लोग इकट्ठे होकर हैं। हम इस बात की मोदी को बधाई भी देते हैं। सभी लोगों को एक मंच पर एकत्र कर दिया है, ये इसलिए बधाई का पात्र भी है। हरियाणा पंजाब एकता जिंदाबाद। जैसे कि इसमें एक और, पहले जितने भी आंदोलन हैं सभी आंदोलनों में लोगों ने रास्ते रोके हैं और प्रशासन ने खुलवाए हैं। लेकिन ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें प्रशासन ने रास्ते रोके हैं और जनता ने खोले हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बात है, अब प्रशासन ऐसा डर रहा है प्रशासन कि ये लोग एकत्र हो गए हैं, लोगों की एकता है, लोगों में फूट डालने की उनकी नीति फेल साबित हो चुकी है। तो उन्होंने क्या किया, अपने तक पहुंचने के लिए सभी रास्ते बंद कर दिए और लोगों के सामने जहां लोग एकत्र हो जाते हैं उनके सामने कोई रोक नहीं रह सकती। 1923 में एक आंदोलन चला था, पगड़ी संभालो जट्टा, सारे देश में चला था वो आंदोलन और 9 महीने तक चला था वो आंदोलन। उस आंदोलन में कामयाब हुए थे, अंग्रेजों ने वो काले कानून वापस किए थे। अब ये वो थे थोड़ा गोरे अंग्रेज, अब ये काले अंग्रेज हैं, ये पता नहीं कितनी देर हमें आंदोलन में बिठा कर रखेंगे और कब ये कानून वापस करेंगे। हम सोचते हैं कि इस कानून को जितनी जल्दी वापस ले उसकी भलाई है, जितना लंबा जाता है आंदोलन उसकी भलाई में नहीं है। ये लोग उनके सरासर विरुद्ध हो रहे हैं सारे देश के लोग। जैसे कि कल 29 तारीख को भी बैठक हो रही है किसानों के साथ, क्या आपको ऐसी उम्मीद है कि कल इस पे कुछ समाधान होगा? देखिए, हम समझते हैं कि अगर समाधान कर दें तो अच्छा है। हमारा तो एक ही मतलब है, यस या नो। काले कानूनों को रद्द कर दो, हम उसी वक्त वहाँ से उठ जाएंगे। और अगर ये दूसरी नीति अपनाते हैं कि कोई बात नहीं, वर्ल्ड पद्धर से उनके ऊपर प्रेशर बढ़ा हुआ है, वो सोचते हैं कि हम किसानों के साथ बात कर रहे हैं, वो लोगों को दर्शा रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं।
वो दुनिया को दिखा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, जबकि इसका कोई भी वो नहीं निकलता, रिजल्ट नहीं निकलता इनकी बात का। ये क्या बात करते हैं, हम ये लाइन काट देते हैं जी, हम ये लाइन काट देते हैं, चावलों में कुछ डक्के पड़े हुए हैं, हम एक डक्का चुक देते हैं और कह देते हैं चावल साफ हो गए। नहीं हुए, उनको सभी को साफ करना होगा, उस प्लेट को, गंदी प्लेट को कचरे में डालना होगा, तब हम मानेंगे। कल उन्होंने कहा कि आप अपने जो भी है वो लिख कर दे दो, क्या क्या आपकी मांगे हैं, तो उसके ऊपर हम विचार करके इस पे बात करते हैं। देखिए, जो हमारी 32 जथेबंदियां हैं, किसान जथेबंदियां, उनका एक ही फैसला है, उनका फैसला है कि तीनों कानूनों पर कांटा मार दें और इसके पहले कोई भी हमें शर्त मंजूर नहीं है सरकार की। अंडानी और अंबानी को आप क्या संदेश देना चाहते हो? अंडानी वानी को तो हम कहना चाहते हैं, भाई आपके पास पैसे है तो क्या हुआ, अगर लोग एक तरफ खड़े हो गए तो तेरा पैसा तेरे काम नहीं आएगा। अडानी वानी, तू पहले जो मोदी साहब के साथ मिलकर देश को गुलाम बनाने की साजिश रच रहा है, अब तेरी साजिश तू कामयाब नहीं हो सकता। जैसे कि इस जियो के जो सिम है, तकरीबन जो पब्लिक के सभी बंद ही करते जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो पहले दिन से प्रचार करते आ रहे हैं, 3 नुकाती प्रोग्राम लिए चले हैं हम। पहला तो ये है कि हम बच्चे, नौजवान और बूढ़े, हम तीनों 3 नुकाती प्रोग्राम के साथ चले हैं श्री केसगर साहब से। और दूसरी तरफ 3 नुकाती प्रोग्राम लेकर आए हैं, हम सभी स्टेज पर यही बोलते हैं कि भाई जो बड़े मॉल बने हैं रिलायंस वगैरह के, उनका बाइकाट कर दो, जो रिलायंस के पंप लगे हैं उनका बाइकाट कर दो, जो हमारी जेबों में बैठा है अडानी वानी आकर, इसमें से सिम को पोर्ट करवा लो, नंबर दूसरी किसी भी कंपनी का नंबर ले लो। और हम तो यही प्रचार करते हैं, क्योंकि जब तक इनके रस्त पानी, इनकी खुराक बंद नहीं होती, उस वक्त तक ये कानून वापस नहीं करेंगे। हम इनकी रस्त बंद कर देंगे, हम इनका खर्चा पानी बंद कर देंगे, तब ये मानेंगे लोग। भारत के नागरिकों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? हम सभी भारतीयों को कहना चाहते हैं कि भाई जो लोग धक्का करते हैं हमारे साथ, गरीबों के साथ, किसानों के साथ, ये बड़े कारपोरेट घराने हैं, इन घरानों का बाइकाट करो, इनके मॉलों का बाइकाट करो, इनके पंपों का बाइकाट करो, इनकी सिम है जो हमारी जेब में पड़ी है, इनका बाइकाट करो। हम ये संदेश भारत के लोगों को देना चाहते हैं। सिम या बाकी रिलायंस पेट्रोल पंप, मॉल वगैरह, उनको भी सभी मैंने बोल दिया है, इनके मॉल भी बोल दिया है, इनके पंप भी बोल दिया है। कारपोरेट का कहीं भी कारोबार आपको दिखाई देता है, हम रास्ते में बंद करवा कर भी आए हैं और जहां भी मिलेगा हम बंद करवाते जाएं। और कुछ किसान भाई इनके पेट्रोल पंपों भी धरना देके बैठे हुए हैं जी। वो ऐसे है ना, कोई नहीं मानता तो हम भी बैठ गए थे एक पंप पर, वो अगर नहीं माने उन्होंने आकर हाथ जोड़ दिया कि नहीं भाई हम बंद कर देंगे, और उन्होंने हमारे सामने बंद कर दिया था, बाद में चला लेंगे। वो धोखा है, चोरी छिपे है, ये लोग चोरी छिपे काम करने पर मजबूर हो गए। हम समझते हैं कि हमारी जीत हो रही है। जो शहीद हुए हैं अपने किसान भाई, उनके लिए थोड़ा सा, जो शहीद हुए हैं, देखिए वो अपने काम के लिए शहीद नहीं हुए, वो पूरी भारत के लिए शहीद हुए हैं। भारत के लिए जो भी आदमी अपने प्राणों की आहुति देता है, वो प्राणों की आहुति दे रहे हैं, वो इस यज्ञ में अपना योगदान डाल रहे हैं। कोई रुपये के साथ डाल रहा है, कोई किसी सामान के साथ डाल रहा है, हम जैसे पैदल जाकर डाल रहे हैं। वो लोग अपने शरीर की आहुति दे रहे हैं। हम उनको नमन करते हैं कि उनकी जो शहीदी हुई है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। आपका नाम? हम वासी आनंदपुर साहब के गुरु गोविंद सिंह के बेटे हैं, हमारा यही नाम है, हमारी यही पहचान है। कौन कौन आया जो आपके हमारे साथ हमारा सभी परिवार है, हमारे रिश्तेदार है, हमारे ये सभी बहुत प्यारे प्यारे, ये हमारा पोता है। पोता? हाँ, ठीक है। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें, इस समय पानीपत में पहुंचे अनंतपुर साहब से जत्था, जो किसान विरोधी कानूनों को वापस करने के लिए जो इनको, तो जहां पे इनका अच्छा स्वागत हुआ और भव्य स्वागत के बाद आज इनका ठहराव यहीं है।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਹ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਲੜੀਬੱਧ ਅੱਗੋਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੱਥਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 9-10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀਪਤ ਸੰਤ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, काले कानून वापस लो, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। नरेंद्र सिंह। ये आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें जहाँ पे यूथ फेडरेशन ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और आज का उनका ठहराव यहाँ पे है और उनके स्वागत के लिए और उनके खाने और रहने के लिए भी पूरा यूथ फेडरेशन सिख यूथ फेडरेशन इनका कर रहा है। आपकी नज़र हम पे हमारे सब पे मैं जगदीश बी का सत्य के जय हिंद।